तो यहाँ टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। ये होता क्या है? सूत्र को देखकर आप इसको कर सकते हो। गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। ये हम उस ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में पढ़े थे कि गैस के अणुओं की दो तरह की ऊष्मा होती है। एक होती है स्थिर दाब पर और एक होती है स्थिर आयतन पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पी का मतलब प्रेशर हो गया। तो ये हो गया स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। सीपी का नाम क्या हो जाएगा? पी का मतलब क्या हुआ? स्थिर दाब पर, और सी का मतलब हो गया विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और यहां पर क्या हो जाएगा आप बताओ? वी का मतलब वॉल्यूम होता है, आयतन। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, और बटे को क्या बोलते हैं? अनुपात को विशिष्ट ऊष्मा अनुपात कहते हैं। तो सिंपल सा है, इसको जानो और इसी से इसकी परिभाषा बना दो। तो क्या हो जाएगा? ये स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के अनुपात को विशिष्ट ऊष्मा अनुपात कहते हैं। अब हमको निकालना है, यदि एक परमाणु का गैस है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा अनुपात का मान कितना होता है, और द्विपरमाणु गैस है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात कितना होगा। तो कभी कभी इसका डेरिवेशन निकालने के लिए आ जाता है कि एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात का मान ज्ञात करिए, 2 नंबर या 3 नंबर में, तो हल करके निकालना होता है। कभी कभी खाली स्थान में आ जाता है कि एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात का मान खाली स्थान होता है। अब हल करके देख लेंगे कि कितना होता है। तो अभी आपको केवल समझना है। तो अभी हम निकाले यहां पर एक परमाणु गैस की औसत ऊर्जा है ना, एक परमाणु गैस की औसत ऊर्जा। तो आज अभी हम समविभाजन का नियम लगाए थे ना, तो उसमें कितना आया था? 3/2 kT। और यदि kT नहीं लिखना चाहते हैं तो 3/2 ये होता है RT। ठीक है, अब यहां पर यही फिर से निकालेंगे, यही लाइन पूरा लिखेंगे। एक परमाणु गैस की आंतरिक ऊर्जा, औसत ऊर्जा की जगह क्या हो जाएगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। तो जो इसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इसको ऐसा लिख देता हूं, du अपॉन dt। नीचे लिख दो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा du अपॉन dt। ठीक है, अब यहां पर d अपॉन क्या लिख दिए? dt। u का मान ये रहेगा जो इधर आया है, कितना आया? 3/2 RT। जब इसका अवकलन होगा तो इसमें t गायब हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? 3/2 R। ठीक है, और ये जो मान है ये किसके बराबर होता है? CV के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो गया? CV। तो ये स्थिर आयतन पर आप ये भी लिख सकते हो कि इसकी ये क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। ठीक, अब हम यदि मेयर संबंध निकालें मेयर संबंध से, तो मेयर संबंध इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो क्या था यार वो? CP माइनस CV इक्वल टू क्या पढ़े हो? R। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं। CP का CP लिख दिए, CV का हम क्या लिख देंगे? 3/2 R। ये निकला है, ये हो गया R। तो CP बराबर कितना हो जाएगा? R प्लस 3/2 R होगा। इसका पक्षांतर कर देंगे जब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा CP बराबर 2R प्लस 3R बटे में कितना हो गया? 2। ये बटे का 2 इधर गुणा हो जाएगा, L, है ना। अब आगे के हिस्से में करोगे तो यहाँ पर CP बराबर क्या हो जाएगा? 5/R बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है, ये 3 और 2 जुड़ेगा तो 5/2 हो जाएगा ना। अब हमको क्या निकालना है? विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। तो यहाँ क्या लिख देंगे? विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। तो विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा इक्वल टू क्या होता है? CP अपॉन CV। मान रख देते हैं, CP का मान कितना है?
5/2 R और CV का मान कितना है, ये आया है कितना 3/2 R। ठीक है, इसमें से ये R कटेगा, 5 कटेगा, मेरे पास कितना आया, हाँ 2 कटेगा, तो कितना हो जाएगा 5/3। इसको भाग करके देख लोगे तो 3 कम 3 20 बचेगा, 3 छंग 18, तो 6 आएगा, तो लगभग 1 दशमलव कितना हो गया 67। तो इस तरह से हल करना होगा, तो इस तरह से करेंगे। 1 नंबर में आ जाएगा एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात का मान खाली स्थान होता है, या विकल्प में पूछ दिया तो कितना होगा 1.67। यदि बटे में लिखा होगा तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। ठीक, अब इसका दूसरा हिस्सा करते हैं, जहां पर मैं ले रहा हूं एक परमाणु की जगह अब कौन सा, द्विपरमाणु। तो इकट्ठा नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। द्विपरमाणु का अलग आ जाएगा, है ना, और एक परमाणु गैस का अलग आ जाएगा। द्विपरमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो चलो इसको हल करके देखते हैं। यहां जी, तो एक परमाणु की जगह ये क्या हो जाएगा, द्विपरमाणु गैस की औसत ऊर्जा। ठीक है, कितनी होती है 5/2 kT, यही ना निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा 5/2 kT। अब मुझे निकालना है क्या, CV। तो CV बराबर क्या होता है du/dt, है ना। ये समझो, ये जो हम निकाले हैं ये किसका मान है, U का मान। ये समझ में आ रहा है, शुरू में ये करना, फिर ये CV = du/dt कर देना। अब यहाँ पर आगे आगे और देख लेते हैं, तो d/ क्या हो गया dt। U का मान ये हो जाएगा कितना 5/2, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो 5/2 क्या लिख सकते हो RT। तो यहाँ पर 5/2 RT हो गया। अब इसमें से क्या गायब हो जाएगा 5/2 R, du/dt t को लेकर भाग जाएगा। ठीक है ना, खत्म कर देगा, उसका मान 1 हो जाएगा। ये CV आ गया। अब कौन सा संबंध निकालोगे, मेयर संबंध से क्या होता है CP - CV = R। तो CP की जगह CP लिख देंगे, CV की जगह ये CV का मान रख देंगे कितना 5/2 R बराबर कितना हो गया R। तो CP बराबर कितना हो जाएगा R + 5/2 R। तो CP बराबर इस 2 का गुणा इधर भी हो जाएगा, तो 2R बराबर प्लस 2R + 5R बटे में कितना हो गया 2। CP बराबर कितना हो जाएगा 7/2 R। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है इसके बाद, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। तो यहाँ पर गामा = क्या होता है CP/CV। तो गामा = CP का मान कितना है 7/2 R, और CV का मान कितना है 5/2 R। तो गामा = R, ये कैंसिल होगा तो कितना हुआ 7/2। तो गामा = 7/5, यहाँ पर कितना होगा 7/5, है ना, 5 बचा। तो 5 × 5 और कितना बचेगा 5 के साथ 2, 5 चौको 20, माने 1.4। इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है।